मैं प्रहलाद गवारे, राष्ट्रीय गणतंत्र पार्टी अध्यक्ष है। हमारे देश में हजारों सालों से हम गुलाम हैं और बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश को घटना दे चुकी है। लेकिन आज भी घटना के हिसाब से हमारे देश की सत्ता एससी, ओबीसी, आदिवासी, भटके, मुक्त इनके हाथ में नहीं आई। इसलिए हमारा आंदोलन चालू है। प्रधानमंत्री पद, सीएम पद गांव के मुखिया जैसा आरक्षित होना चाहिए। और देश आज ईवीएम मशीन से चल रहा है, तो ईवीएम मशीन हमारे लोकतंत्र को खतरा कर रही है। इसलिए हमारे देश से ईवीएम मशीन जानी चाहिए। और हमने 5000 पान फेसबुक पे लिखा है। आज तक लिखने के बाद भी कुछ भी इस देश के हर पक्ष ने इसके ऊपर कुछ बोला नहीं। और आज महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ। इस इलेक्शन के दायरे में जब इसका रिजल्ट आ गया तो लोग अभी बोलने लगे, रास्ते पे चर्चा करने लगे हैं कि ईवीएम मशीन से ही गड़बड़ हो चुके हैं और ईवीएम मशीन ने ही देश को धोखे में डाला है। अब चर्चा चालू है, लेकिन हमने जब लिखा कोई बोला नहीं, कोई रोड पे उतरा नहीं। और रोड पे उतरा नहीं, इसके लिए ईवीएम मशीन बैठी है देश पे। और चुनाव आयोग इस देश में खतरा पैदा कर रहा है। पता नहीं इस देश में कौन कौन लोग हैं कि ईवीएम मशीन से इलेक्शन लेना चाहते हैं। इनका हित इसमें क्या है। इसलिए हमारे देश के जो लोग हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, जो इलेक्शन वोटिंग करते हैं वो एक चित्र पे करते हैं, सिक्के पे करते हैं, देखते हैं और उस पर सिक्का मार के जब इलेक्शन बैलेट पेपर से होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। नहीं, लेकिन नहीं हो रहा है। जैसा मशीन से अंडा बाहर गिरता है या मुर्गी का बच्चा बाहर गिरता है, वैसा हम एमएलए और खासदार एमपी बाहर गिर रहे हैं और वो सरकार चला रहे हैं। ये सरकार नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के लिए हमें कुछ करना है और इसलिए जनता जन आंदोलन करके ही ये रहेगी। लेकिन अभी हमारे देश में जो महाराष्ट्र का इलेक्शन हो चुका है, तो महाराष्ट्र के इलेक्शन में शिंदे साहब और उनके साथी चुन के आए हैं। लेकिन 10 दिन हो गया, आज भी हमारे महाराष्ट्र का सीएम का निकाल नहीं लग चुका। इसका मतलब यह है देश में देवगढ़ उनके खासदार कम थे, एमपी का खासदार कम थे, प्राइम मिनिस्टर बने। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। तो शिंदे साहब के दिल में भी कुछ आता होगा कि मेरे पास 9 खासदार है, 9 खासदार है, मैं भी देश का प्राइम मिनिस्टर बनूं। और हमें आशा है देश का प्राइम मिनिस्टर अगर शिंदे साहब बनेगा तो जरूर ईवीएम मशीन भी बदली हो जाएगी और उनको सहयोग देंगे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी साहब। और सहयोगी पार्टी अब इनके पीछे रहेगी, ऐसा हमें लग रहा है। इसलिए शिंदे साहब को प्रधानमंत्री बनना चाहिए और देश में लोकतंत्र मजबूत करके ईवीएम हटा के जो वीपी सिंह ने गांव का मुखिया आरक्षित किया था, तो बचा हुआ काम सीएम पद और प्रधानमंत्री पद आरक्षित करेंगे। यह हमारी इच्छा है। और दूसरी बात यह है, जब सीएम पद आरक्षित होगा तो हमारे देश के अंदर 34 या 32 कुछ सीएम होंगे, उसमें से आधी महिला होगी, वो एससी, ओबीसी, आदिवासी और जनरल में होगी। और पुरुष एससी, ओबीसी, आदिवासी, जनरल भी सीएम बनेंगे और देश का प्राइम मिनिस्टर आरक्षित बनेगा। और जब देश का प्राइम मिनिस्टर आरक्षित बनेगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र मजबूत होगा तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा तो घराणेशाही नष्ट होगी और भारतीय लोकशाही मजबूत होगी और देश की जनता देश और देश के विकास के और बढ़ेगी। इसलिए हमें काम करना है और राष्ट्रीय गणतंत्र पार्टी के पीछे जनता को रहना है। यह हम जनता से अपील करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय लव। ओके।